लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज तो बड़े मजे में आ रही है। क्या हो गया है तुझे? अरे ये कौन है? समझी तो ये है तेरा प्रेमी। यही है वो रॉन्ग नंबर रामचंद्र। इसे मैं संभालती हूँ। माता जी की बच्ची, तू इसे दिल में बसा, मैं तुझे घर से निकालती हूँ। आज ही कहूँगी उनसे। इसीलिए आजकल बनावट सिंगार हो रहे हैं, इसीलिए रोज देरी से आया करती है। देर से? क्या बात कर रही हो? आज तो मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। क्यों नाराज हो रही हो? मैं नाराज हो रही हूँ और तुम्हारी बेटी खुश हो रही है तुम्हारी नाक काटने के लिए। मैंने शादी के बाद भी तुम्हारी तस्वीर नहीं बनाई और वो शादी से पहले ही किसी गुंडे की तस्वीर बना रही है। ये बात है? सचमुच मैं तंग आ गया हूँ इस लड़की से। उषा, उषा, बेटी, ये क्या बक रही है तेरी माँ? किसकी तस्वीर बना रही है? तस्वीर बनाना बुरा नहीं है बेटी, खुद बनना बुरा है। जिस तरह मैं तुझे गलत नहीं समझता, उसी तरह तू भी मुझे गलत नहीं समझना। हाँ? मुझे अपनी खुशी से तेरी खुशी का ख्याल ज्यादा है बेटी। ला तस्वीर दिखा। ला ला बेटी। कमल, रामदास का लड़का? जीती रहे बेटी। अगर इस घर में मेरी लड़की चली जाए तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा? शीला, आओ चाची आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ। मेरी याद कैसे आ गई? क्या काम पड़ गया मुझसे? बैठो, बताती हूँ। चाची, उषा के लिए कोई लड़का बता। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से। बेलगाम घोड़ी की तरह घूम रही है। कहीं न कहीं इसकी जल्दी शादी कर देना चाहती हूँ। लड़का तो है, बहुत बड़ा घर है। रामदास का नाम तो सुना होगा तुमने। हाँ हाँ। बड़ा लड़का तो एक्सीडेंट में मर गया, दूसरा कामकाज देख रहा है और जो तीसरा है बीए में पढ़ता है। लेकिन लड़के की माँ, हे भगवान, नाम तो शांता है मगर तलवार बनकर लटकी रहती है बहुओं के सर पर। बस बस चाची, ऐसी ही सास चाहिए जो उसकी हड्डी पसली नरम करती रहे। हड्डी पसली तो क्या, तार की तरह मरोड़ के रख देगी। तुम्हारे वो आ गए, मैं चली। क्यों? देख ली अपनी लड़की की करतूत। अब तो कर दो उसकी शादी। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? जल्दी तुम्हें नहीं, मुझे। लोग कहेंगे सौतेली माँ शादी नहीं करने देती। ये ठीक है, लेकिन कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए। लड़का मैं बताती हूँ। रामदास के लड़के को तय कराओ। रामदास के लड़के को? पागल हो गई हो? रामदास से भिड़ना कोई मजाक है? कितना बड़ा घराना है वो। हमारा घराना क्या कम है? तुम नहीं समझती शीला, वो लोग बहुत दहेज मांगेंगे। तो क्या हुआ, एक ही तो लड़की है तुम्हारी। क्या बोलूं मैं, जैसा कहोगी वैसा करता जाऊंगा। आज ही मिलता हूँ मैं रामदास से। अब तो खुश हो ना? हैं? आइए ना, तशरीफ लाइए, चलिए ना। फरमाइए, क्या खिदमत करो आपकी? शर्माइए मत, घबराइए मत। अजी नहीं, ये आपका ही घर है। घर है बेटे। कोई बात नहीं, बैठिए, आराम से बैठे ना। बोलिए, चाय चाहिए कि कॉफी? अभी कुछ नहीं बेटे। ठंडा कोको कोला? नहीं बेटे। कम से कम पानी तो पीजिए। अभी कुछ नहीं बेटे। मकान में कोई बड़ा आदमी नहीं है। क्यों? कुछ साल बाद हम भी बड़े हो जाएंगे। चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। माफ कीजिएगा, आप पिताजी से मिलने आए? जी हाँ। आप मुझे नहीं जानते? जी नहीं। कोई बात नहीं, जान जाएंगे, जान जाएंगे। मैं आप ही को देखने आया हूँ। मुझे? जी। क्यों? वो सब मैं बड़ों से कहूँगा। ए मैं चलो, तुम बड़ों की बातों में कहाँ बैठे हो? जाओ। बड़े प्यारे बच्चे। अजी बहुत शैतान है जी। सिगरेट? धन्यवाद, मैं नहीं पीता। लेकिन मैं बहुत पीता। शौक से पीजिए, शौक से पीजिए। शुक्रिया।
श्रीमान जी। जी हाँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक मशवरा दूं। हाँ कहिए। अगर आप इस घर में रिश्ते की मर्जी से आए हैं तो गोल कर दीजिए। क्यों? जी हमारे घर की हालत बहुत पतली है, कंपनी का दिवाला निकलने वाला है। बाकी रहा मैं, बिल्कुल नकारा आदमी, महीने में 4 पैसे नहीं कमाता। पर साहब मैंने तो सुना है कि पिछले साल आप लोगों ने 2 लाख रुपए इनकम टैक्स में दिए हैं। अजी आप पिछले साल की बात कर रहे हैं, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। ये इनकम टैक्स, ये सुपर टैक्स, ये एडवांस टैक्स, श्रीमान जी क्या बताएं, बस टैक्स ही टैक्स रह गया है। ये तो होता ही रहता है, बिजनेस में ऊंच नीच तो हमेशा का कायदा है, इसमें फिक्र की कौन सी बात है? फिक्र की कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए, पिताजी को बुला दीजिए। अजी वो तो पूजा में हैं, 3-4 घंटे लगेंगे आने में। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। जी जी। अजी आप काम धंधे वाले आदमी हैं, टेलीफोन पे बात कर लीजिएगा ना। साहब मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो बात फोन पर नहीं हो सकती है। फोन पर नहीं हो सकती? नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। रामलाल जी, ओ मरेंगे, पिताजी आ गए। आप यहाँ? जी मैं पिताजी आपने पूजा बहुत जल्द खत्म कर दी। क्या बकता है, पूजा तो मैं सुबह ही कर चुका हूँ। ओह शायद मैं ही देर से उठा हूँ। मैं अक्सर देर से उठता हूँ। अच्छा पिताजी आप इनसे बातचीत कीजिए और मैं चलता हूँ। नमस्ते जी। बैठिए बैठिए श्यामलाल जी, कहिए कैसे तकलीफ की? बात ये थी कि मेरी इकलौती लड़की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी इकलौती लड़की उषा अब शादी के लायक हो चुकी है। ओह, तो आपसे प्रार्थना है कि आपके छोटे लड़के कमल के साथ। ऐसा? इच्छा भगवान की। हाँ? क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़ा प्रणाम हो रहा है। माँ जी हाँ? एक बात पूछूं? पूछ पूछ। आपने भैया की शादी में तुमने कितने पैसे लिए थे? तुम नहीं जानते? 20,000। माँ मेरी शादी पे कितने पैसे लेगी? उससे कुछ ज्यादा ही लूंगी। लाख वाला मिल जाए तो लाख लूंगी। माँ एक खुशखबरी बताऊं? हाँ हाँ बता। मेरी शादी के लिए एक आदमी है, बाहर पिताजी के पास बैठा है। हाँ? मगर मैं उसकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। क्यों रे? मेरी थैली में आती हुई लक्ष्मी को रोकता है। मगर माँ भाव में बड़ा फर्क है। कितने देता है? देता है, कहता है जी भूखा नंगा आदमी हूँ, सिर्फ बेटी दे सकता हूँ। हैं? हाँ। तो फिर मेरे घर में क्यों बैठा? तो पूछा जाता उसको। हट तो, अभी निकालती हूँ धक्के देकर। अपनी माँ बहुत अच्छी है। क्यों जी? कौन है जी? क्या यही आए हैं हमारे लड़के को देखने? जी नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए श्यामलाल जी, तुम इन्हें जानती नहीं शांता, श्यामलाल जी अपने शहर के बहुत बड़े रईस हैं। अच्छा, हर मोहल्ले में इनका एक एक मकान है। बड़ी खुशी की बात है, शादी में एक मकान जरूर लूंगी। अब आती थी। भारवी, अरे वाह भारवी, चाय लाओ, बिस्कुट लाओ। बड़ी खुशनसीब है मेरी बेटी जो आप जैसी सासू से मिली। बड़ा प्यार करती हूँ मैं अपने बहुओं को, कुछ काम नहीं करने देती। अरे रे, ये क्या गजब करती हूँ सीता बेटी, कितना मना करती हूँ फिर भी नहीं मानती। घर में नौकर चाकर है, मैं हूँ, आप ही बताइए ना, फिर इसे काम करने की क्या जरूरत है? क्या है क्या? मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि आप जो भी कहेंगे मुझे मंजूर है। बस जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर शादी कर दीजिए। दूसरी चीज, इच्छा भगवान की। शादी पक्की। जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो 2 ही ठीक हुई थी, खूब चला हमारा बिजनेस। अबे चक्रम, तूने सारा मामला ही चौपट कर दिया है। आ गए बेटा? हाँ माँ। ये है हमारा बड़ा लड़का कैलाश, आप है श्यामलाल जी। नमस्ते। नमस्ते। कमल की शादी पक्की हो गई इनकी लड़की से। अरे माँ ये तो बड़ी खुशी की बात है। एक बात और, जी। शादी हमारे घर होगी, जी हाँ। पर सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा। मंजूर है, मंजूर है। अच्छा तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसी महीने मुहूर्त निकलवा कर फिर हाजिर होऊंगा। हाँ? नमस्ते। नमस्ते। तुम देख रही भाभी ये क्या हो रहा है? इससे पहले कि बात और आगे बढ़ जाए तुम्हें जरूर कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन कैसे कमल? वो मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उषा के बगैर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। तो जाके माँ जी से कह दो ना। तुम भी तो मेरी माँ हो भाभी, तुमसे ज्यादा इस घर में मुझे कोई नहीं जानता।
तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जरूर करनी होगी। चिवरी, कहाँ जा रही है बन के? अंदर जा। बहुत बुझा चुकी प्यार की पहेलियां। तेरे पिताजी तेरी शादी पक्की करने गए हैं। मेरी शादी? और क्या मेरी? थोड़ी देर सब्र कर, अभी आकर बताएंगे वो किसके साथ गाने हैं प्यार के गीत। क्यों जी, कराए बात पक्की? तुम्हारे सामने मेरी कुछ चलती है? जो कुछ तुमने हुक्म दिया उसे पूरा कराया। शादी इसी महीने हो रही है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझसे पूछा तक नहीं। सुन रहे हो? बेटी, क्या तू अपने को अपनी माँ से भी ज्यादा अक्लमंद समझती? अरे पगली, तू नहीं जानती कि तेरे सुख और खुशी के लिए इन्होंने कितनी कोशिश की है इस शादी के लिए। मैं ये शादी नहीं करूंगी। देखिए इसकी हिम्मत। आज तो मैं सिर्फ तुम्हारी हिम्मत देखने वाला हूँ। तुम जाकर नाश्ता तैयार करो, मैं देखता हूँ कि वो कैसे तुम्हारी बात टालती है। जरा अच्छी अच्छी चीजें बनाना। हाँ माँ बोलो ना, अब मैं क्या करूं? उषा बेटी, ये क्या? बेटी, लड़कियां शादी के बाद ससुराल जाने के समय रोया करती हैं, और तू शादी से पहले ही रो रही है। पिताजी, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आज इस तरह मेरे मर्जी के खिलाफ ये शादी न होती। बेटी, तेरी माँ मर चुकी है, ये सच है, लेकिन तेरा पिता अभी जिंदा है। तुझे अपने पिता पर भरोसा नहीं? पिताजी, मैं कमल को वचन दे चुकी हूँ पिताजी। तू अपने फैसले को बदल नहीं सकती? नहीं नहीं? हरगिज नहीं पिताजी। ठीक है, कमल के साथ ही तेरी शादी होगी। पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ बेटी, उसी के साथ तेरी शादी पक्की करके आ रहा हूँ। सच पिताजी? सच बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। कान खोल के सुन लो माँ, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। क्यों? क्यों नहीं करे? मेरी मर्जी। इस घर में तेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी चलेगी। जो मैं चाहूंगी वही होगा। नहीं, शादी मेरी हो रही है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। सुनते हो? अभी तुम भी तो कुछ बोलो। मगर तुम क्या बोलोगे? इच्छा भगवान की। तुमने तो चूड़ियां पहन रखी है, मर्दानगी कहाँ है तुम में? इच्छा भगवान की। कमल, तुम कुछ मत बोलो भैया, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। माँ मेरी शादी नहीं बर्बादी कर रही है, मुझे तबाह कर रही है। कमल, कैसी बातें कर रहे हो? माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहती। वो जो कुछ करती है अच्छे के लिए करती है। माफी मांगो माँ जी से। माफी मांगता हूँ, लेकिन शादी नहीं करूंगा। मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, जब कमल शादी नहीं करना चाहता तो उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। शादी में लड़के और लड़की की राय लेना बहुत जरूरी है। इसका मतलब तुम भी नहीं चाहती कि भैया की शादी हो? हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि इसकी मर्जी के खिलाफ शादी हो। देखा अम्मा, तुम चाहती हो, पिताजी चाहते हैं, भैया चाहते हैं, लेकिन भाभी नहीं चाहती। लेकिन मैं चाहती हूँ ये शादी होगी, होगी और जरूर होगी। और मैं कहता हूँ ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। क्या बात है उषा, आज बड़ी उदास नजर आ रही है। तुम तो खुश हो ना? क्यों, पसंद आई वो लड़की? कौन लड़की? हाँ हाँ, जिसके साथ तुम्हारी शादी पक्की हो गई। ओह, तो ये खबर आप तक भी आ पहुंची है? मर्दों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्यार किसी से और शादी किसी से। हाँ, जब माँ बाप मजबूर करें तो क्या किया जाए। सच्चे प्रेमी को माँ बाप का मुकाबला करना चाहिए। मुकाबला करना चाहिए कहना बहुत आसान है मेम साहब। माँ बाप दो होते हैं और प्रेमी एक। एक दो के सामने कैसे ठहर सकता है? बहुत अच्छा हिसाब है तुम्हारा। बुज़दिल, डरपोक। आह, बुज़दिल, डरपोक। कहो कहो और कहो, बहुत अच्छे लगते हैं ये बोल तुम्हारे मुंह से। ठीक है, तुम अपने माँ बाप को खुश करो, मैं अपने पिताजी को खुश करूंगी। वो कैसे? उस गुंडे से शादी करूंगी। गुंडा? कौन गुंडा? मेरे पिताजी ने मेरे लिए भी एक लड़का देखा है, लेकिन है एक नंबर का गुंडा।
मेरे पिताजी उसे देखने उसके घर गए तो उसे सीधे उनके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ा। क्या? और झूठ मूठ कहा कि उन लोगों का दिवाला निकल गया है। फिर? और ये भी कहा कि उसके पिताजी का मिलना मुश्किल है। पूजा में बैठे हैं 4 घंटे से उठे। ए उषा की बच्ची, क्या श्यामलाल जी तुम्हारे पिता हैं? जिस तरह तुम्हारे पिताजी का नाम रामदास जी है। मरे गए। तेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। उषा, फिर मिलेंगे। कहाँ जा रहे हो? उलट को पलट करने में साहब, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। माँ, माँ। अरे क्या बात है? मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे भूल हो गई। क्या बात है? औलाद को अपने माँ बाप के सामने कभी मुंह नहीं खोलना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर वो कुएं में कूदने को कहें तो फौरन कूद जाना चाहिए। हाँ? क्या कहना चाहता है तू? माँ, मैंने बहुत देर सोचने के बाद फैसला किया है कि मेरे को शर्म आती है माँ। अरे बोल ना, जल्दी बोल। माँ, तू जहाँ मेरी शादी करना चाहती है ना, हाँ? शौक से कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरा लाल कितना अच्छा है मेरा लाल। अरे सुनो, अरे धरणी और गौरी, अरे सुनो तो। क्या हुआ, क्या हुआ? देखो ना कितना समझदार है मेरा लाल। मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। अभी बुलाती हूँ श्यामलाल जी को, आज ही मुहूर्त निकलवाऊंगी। लेकिन अम्मा, मालूम नहीं थोड़ी ही देर में किसने इतना समझदार बना दिया। किसी ने भी बनाया हो, हमें क्या, हमारा तो बिगड़ता काम बन गया। चल चल। इच्छा भगवान की। कमल, 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 हाँ? क्या हो गया तुझे? सुबह तो मना कर दिया, अब क्यों राजी हो गया शादी करने को? भाभी, बहुत सोच के राजी हुआ। बात यह है कि अपनी भलाई इसी में है। मजाक न करो, सच बताओ क्या बात है? बात यह है भाभी कि वो सुबह श्रीमान जी आए थे मेरी शादी की बात करने। हाँ हाँ। अरे वो अपनी उषा के पिताजी हैं। सच? हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ बहुत अच्छा हुआ। घर वालों का दिल रह जाएगा और तुम्हारी चांदी। एक अच्छी खासी दासी मिल जाएगी तुम्हें, और गुलाम तो पहले ही हाजिर है सेवा के लिए। बैठो पलंग पे, करो राज। इधर आओ। बात क्या है? ये दूल्हा, ये तो वही लड़का जिससे वो प्रेम का नाटक खेल रही थी। तुमने खुद ही मुझसे कहा था कि इसी लड़के के साथ शादी तय कर दो, मैंने कर दिया। मुझे क्या मालूम कि यही रामदास का लड़का है। तो क्या करूं, शादी रोक दूं? पागल हो गया, अब तो इज्जत का सवाल है, ये शादी कैसे रुक सकती है? यही तो मैं कह रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, भगवान सब अच्छा करेंगे। घर में मेहमान हैं, जाकर उनको